अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह रूप सदाशिव जी का प्रकट हुआ और मुझसे कहा कि जो कहो हम वेद का आज्ञानुकूल पालन करेंगे। मैं सदाशिव जी की माया में डूब कर पिता के सदृश पुत्र को शिक्षा देने लगा। मैं ऐसा पुत्र पाकर फूला न समाया और कहा कि जब तुम में ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए तो हमारे सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। मैंने कहा कि तुम्हारे 11 नाम वेद के अनुसार विस्तार से ये हैं: मनु, मनु, महिनस, महान, शिव, कृतध्वजा, उग्रेता, भव, काल, वामदेव, धृतवर्त और 11 रुद्राणियों के नाम ये हैं: धी, विरति, उष्णा, उमा, न्युत्सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, रुद्राणी। इसके सिवाय तुम्हारे और भी नाम जैसे रुद्र, महेश्वर, हर, जगदीश आदि अनेक होंगे। और 5 तत्व अर्थात जल, धरती, अग्नि, पवन, आकाश और सूर्य, शशि, जीव, हृदय, ये योग स्थान तुम्हारे स्थान होंगे। अपनी स्त्री को भी उन्हीं स्थानों विषय अपने साथ लिए रहो और संतान उत्पन्न करो जिससे सृष्टि अधिक हो। यह वचन सुनकर शिवजी ने अति कुपुत्र, भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि 76 प्रकार के जीव भयंकर उत्पन्न किए, जिसको देखकर हमको आश्चर्य हुआ और भगवान होकर कहा कि ऐसी संतान को इसी समय नष्ट करो और सत्पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर शिव जी को हंसी आई और कहा कि ऐसे जीव जिसको मरना जीना हो हम उत्पन्न न करेंगे, तुम उत्पन्न करो। जो पुरुष चिंता का मार्ग छोड़कर सुखी होंगे उनको हम मुक्त करेंगे, हमको न भूलना। ऐसा कहकर सदाशिव जी ने अपनी माया को खींच लिया। उस समय मैं चेता और मैंने अपना सिर दंडवत करने के वास्ते झुकाया। थोड़े समय के पीछे मैंने चेत कर स्तुति की और चरणों पर गिर पड़ा। तब सदाशिव जी ने मुझको धरती से उठाकर मेरे सब शरीर पर हाथ फेरा। उसमें सनकादि आकर चरणार बिंदों पर गिरे और महिमा बखानी। सदाशिव ने दयालु होकर अति उत्तम बुद्धि कृपा की और फिर हमारे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को चले गए। हे नारद, हम तीनों देवताओं में कुछ अंतर नहीं है। कभी विष्णु जी हमारे ग्रह उत्पन्न होते हैं और किसी समय हम विष्णु से उत्पन्न होते हैं। और किसी समय इसी प्रकार से शिव हमारे पुत्र और किसी समय हमारे पिता हो जाते हैं। अब हम फिर सृष्टि का वर्णन करते हैं जिस प्रकार से उत्पन्न की गई है। ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने सदाशिव जी की आज्ञा पाकर पहले आकाश और धरती, 5 तत्व, पहाड़, मूल और कला आदि उत्पन्न किए। उसके पीछे अपनी इच्छा से विरंची, अंगिरस, शतातप, भृगु, पुलस्त्य, पुलय, वशिष्ठ ये सप्तऋषि हुए। तुम एक कर्दम और दक्षादि 10 पुत्र मैंने अपने हर अंग से उत्पन्न किए। दाहिने स्तन से मनुष्य और पीठ से पाप, उसी प्रकार प्रीति, तृष्णा आदि हर अंग से प्रकट किए। और तारे, दिशा, दिक्पति, चंद्रमा आदि कर्म से उत्पन्न किए। परंतु यह सृष्टि अपनी उत्पन्न की हुई तामसी देखकर मुझको चिंता हुई। रात्रि के कारण
शुद्धातुर हुआ और राक्षस यक्षादि के खाने को दौड़ा। अपना शरीर भयंकर बनाकर काल को उपजाया। फिर ऐसा शरीर त्याग कर स्त्री का स्वरूप मैंने धारण किया। उस समय सब मुनि मेरे ऊपर दौड़े। मैंने वह शरीर बदलकर अन्य शरीर को धारण किया। अपने घुटनों से असुरों को उत्पन्न किया। वे वीर्य से भरे हुए थे। मुझको उन्होंने न पहचाना। निर्लजता पूर्वक काम की इच्छा से मेरे पास आए। उनसे अधिक डरकर मैंने शिव जी से रक्षा मांगी और प्रार्थना की कि इनको आप झटपट नष्ट करें। आज्ञा हुई कि इस शरीर को बदल डालो। मैंने ज्यों ही शरीर को बदला, असुरादि अचेत हो गए। वहीं सायंकाल समय फिर आया। फिर मैंने मनुष्य उत्पन्न किए। उस समय मेरा शरीर चांदनी रात्रि के सदृश प्रकाशवान था। फिर दूसरा स्वरूप धार कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, गुह्य, किन्नर, कमरीश, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, भुजंग, डाकनी, शाकनी, योगिनी, कुष्मांड और काम की इच्छा करने वाली स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु ऐसे जीव के उत्पन्न करने से मन और हृदय को प्रसन्नता न हुई। शिव जी की इच्छा से फिर दूसरी सृष्टि जैसे हाथी, शेर, बैल, ऊंट, घोड़ा आदि जो कुछ भी ब्रह्म ज्ञान नहीं जानते और जो केवल बुद्धिहीन है उपजाए। सर्व सृष्टि के बनाने के पीछे मैंने विचार किया कि ये काम करेंगे। ऐसा विचार कर मैंने सदा शिव जी का ध्यान किया तो झटपट चारों वेद मुझे उपजे। धनुर्विद्या, गान विद्या और सर्वगुण कथाओं से संयुक्त जो 5 वेद कहलाते हैं प्रकट किया। सब आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, व्रत संयुक्त और सब विद्याएं, धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, काम, अर्थ और वेदाकादि बनाए। जब मैं सृष्टि बनाकर तैयार कर चुका तो विष्णु जी पालना करने लगे और महेश को धरती के थामने के निमित्त उत्पन्न किया। यह सृष्टि का वर्णन चिंता से रहित करके सुख देता है। ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, यह सृष्टि जो ऊपर वर्णन हुई है सब शरीर और हृदय से उपजी। अब हम उस सृष्टि का वर्णन करते हैं जो संग करने से उत्पन्न होती है। यद्यपि हमने अनेक यत्न किए परंतु दृढ़ शक्ति प्राप्त न हुई। तब मैंने पूरा उद्योग कर इंद्रियों को अधीन कर सदा शिव जी का पूजन किया। इस कारण से कि ऐसे कार्य शिव की प्रसन्नता के बिना पूरे नहीं होते। अंत में सदा शिव जी ने मुझको अपना दर्शन दिए। वह स्वरूप अर्धांगी था। तात्पर्य है कि दाहिनी ओर तो पुरुष का रूप जो सदाशिव जी का था, बाईं ओर स्त्री का रूप अर्थात महारानी जगदम्बा जी प्रकट हुई। एक और जटा, दूसरी ओर सुगंधित केश, एक और ललाट पर त्रिपुंड लगा, दूसरी ओर बेंदी, एक में भस्म लगी हुई, दूसरी में सुरमा लगा हुआ, एक और केवल नाक, दूसरी ओर नासिका में अलंकृत नथ, एक और कंठ में 3 लकीरें, दूसरी ओर सोने का गहना, एक और भुजा में सर्पादि लिपटे हुए, दूसरी में बाजू पहने हुए, एक हाथ में सरक, दूसरी में कंकण, एक और 10 उंगलियां, दूसरी ओर रतन के गहने, एक और मुंडों की माला धारण की, दूसरी ओर हीरो की हमेल, एक और कटी में पटका बांधे हुए, दूसरी ओर रत्नों की करदनी पहने हुए, एक और स्वर समूह भक्तों के सुख देने वाले, दूसरी ओर घंघरू। ऐसा स्वरूप अर्धांगी देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ। मैंने विचार कर लिया कि अब शीघ्र ये कार्य सिद्ध होगा। इस निमित्त दंडवत करके स्तुति करने लगा और प्रशंसा के पीछे प्रार्थना की कि धन्यवाद हमारे कि आपने दर्शन दिए। मेरी स्तुति सुनकर सदाशिव जी हंसे और कहने लगे कि जिस मनोरथ के निमित्त तुमने इतना कष्ट भोगा वह हम जानते हैं। तुम्हारी इच्छा अधिक संतान की सृष्टि रचने के विषय में है।
यह कहकर सदाशिव जी और शक्ति अलग अलग हो गए। उस समय मैंने शक्ति की महिमा बखानी और कहा कि आपकी आज्ञा से मैंने सृष्टि उत्पन्न की, परंतु वह बड़ी नहीं। अब कामदेव से सृष्टि उत्पन्न किया चाहता हूँ, आपसे शक्ति प्राप्त होना मांगता हूँ। आप दक्ष की पुत्री हुजिए, मैं आपका लड़का हूँ। यह सुनकर शक्ति ने दया से हंसकर सदाशिव जी की ओर देखा और वर्णन किया कि अच्छा, समय पर तुम्हारी नवासी होंगी और तुम्हारा नाम सती होगा। उस समय दक्ष सदाशिव का अपमान करेगा, उसमें हम जाएंगी। यह कहकर सदाशिव के शरीर में समा गई और सदाशिव जी भी गुप्त हो गए। ओम नमः शिवाय। इति द्वादश अध्याय।